तो दोस्तों, वर्ल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आज का रक्षाबंधन का त्यौहार खूब उत्सव से मनाया गया और मनाया जा रहा है। आज मैं आपको नपुंसकता के क्या तो कारण होते हैं और उनकी होम्योपैथिक में कौन कौन सी अच्छी मेडिसिन हैं। नपुंसकता संबंधी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण लाइफ स्टाइल का बिगड़ना है। आजकल अधिकतर पुरुष स्मोकिंग और शराब पीने के आदी हो गए हैं, जिसके कारण उनमें यह समस्या देखी जा रही है। दरअसल कोई भी नशा वासना को कम कर देता है। यही नहीं, दिनचर्या में अच्छी डाइट की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब इसको नपुंसकता को दूर करने के लिए जो मुख्य दवा है, नंबर 1 दवा है एग्नस कैट्स मदर टिंचर। यदि किसी पुरुष में नपुंसकता की समस्या है और साथ ही नींद के दौरान वीर्य संकलन होता है, तो इसके लिए एग्नस कैट्स मदर टिंचर सबसे कारगर होम्योपैथिक दवा है। सुबह, दोपहर और रात को 15-15 बूंद या 10-10 बूंद आधे कप पानी में महीना 20 दिन सेवन करने से ही नपुंसकता में फ़ायदा होगा। अगली जो दवा है कोनियम मैकुलेटम 200 पोटेंसी। यदि किसी पुरुष में काम की इच्छा प्रबल हो लेकिन उसकी शक्ति कमज़ोर होती है, इसके अतिरिक्त जिन्हें शीघ्र पतन की समस्या है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये दवा लाभदायक होती है। इससे व्यक्ति की कमजोरी दूर होने के साथ ही शीघ्र पतन की समस्या भी दूर होती है। सुबह इस दवा की 2 बूंद आधे कप पानी से लेते रहें। लेते रहने का मतलब है, देखिए, कोनियम 200 ही लेना है, इससे कम पोटेंसी में नहीं लेना। 1 हफ्ता तक तो रोज़ 2 बूंद आप इसकी सुबह सुबह ही लो। उसके बाद 1 हफ्ता 1 दिन छोड़ के 1 दिन इसकी 200 पोटेंसी लो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं होता है तो उसके बाद मुझसे आप संपर्क करें। अगली जो दवा है कैलेडियम। किसी भी तरह का नशा व्यक्ति में नपुंसकता का कारण बनता है। ऐसे में इन्हें कैलेडियम होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। काम वासना के लिए अधिक उत्तेजित नहीं होते हैं, उनके लिए यह दवा सबसे कारगर होता है। कैलेडियम आप 30 पोटेंसी में भी 3 बार ले सकते हैं, 200 में भी सुबह शाम ले सकते हैं। अगली दवा नपुंसकता को ठीक करने के लिए सेलेनियम। सेलेनियम को भी 30 और 200 पोटेंसी में आप 10-15 दिन ले सकते हैं। जिन्हें यौन संबंध के बाद थकान, चिड़चिड़ापन या नींद के दौरान वीर्य का निकल जाना आदि ऐसे लक्षण हो, तो सेलेनियम दवा बहुत असरदार है। इस दवा के इस्तेमाल से व्यक्ति की काम की इच्छा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी कम होने लगेगी। इसके अतिरिक्त ये दवा सेक्स के बाद राहत दिलाने का काम करेगी। साथ ही नींद के दौरान वीर्य का निकलना की जो समस्या है वो बंद हो जाएगी। अगली दवा है नपुंसकता की लाइकोपोडियम।
सेक्स के दौरान शक्ति बढ़ाने के लिए चिकित्सक द्वारा ये दवा दी जाती है। इसके अतिरिक्त जिन्हें शीघ्र पतन या कमजोरी को दूर करने के लिए भी ये दवा ली जा सकती है। जो लोग ज़्यादा बार हस्तमैथुन करते हैं उन्हें भी नपुंसकता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये दवा इन सभी परेशानियों में मददगार होती है। इस दवा के उपयोग से व्यक्ति की शक्ति बढ़ने के साथ ही नपुंसकता में कमी होने पर सेक्स लाइफ अच्छी बनती है। लाइकोपोडियम का प्रयोग आप 200 पोटेंसी में एक दिन छोड़ के एक दिन सुबह सुबह या शाम को 4 बजे आप इसकी 5-7 खुराकें ले लें, आपको निश्चित लाभ होगा। अगली जो दवा है नपुंसकता को दूर करने के लिए नक्स होमिका। नक्स होमिका जीवन को बेहतर बना सकती है। होम्योपैथिक डॉक्टर नपुंसकता के छोटी से छोटी परेशानियों के इलाज करने के लिए नक्स होमिका दवा लेने की सलाह देते हैं। यही नहीं, दिन प्रतिदिन व्यस्तता के चलते तनाव दूर करने में भी ये दवा कारगर होती है। अधिक जानकारी के लिए नक्स होमिका का प्रयोग आप इसके पीछे अगर ये इतिहास मिलता है कि तरह तरह की बहुत दवाइयाँ रोगी ने खाई है, कभी आयुर्वेदिक खाई है, कभी यूनानी खाई है, कभी है जो एलोपैथिक खाई है। अगर कोई रोगी आपके पास आकर के कहता है कि मैंने सब तरह के इलाज कराए, इससे ज़्यादा वो क्या लक्षण देगा? काफ़ी समय तक कराए, बहुत दवाइयाँ खाई, सही भी खाई, गलत भी खाई, तो आप उसकी नपुंसकता को ठीक करने के लिए अगर डायरेक्ट उसके लक्षणों की कोई भी दवा जैसे लाइकोपोडियम है, कैलेडियम है या जो भी है अगर देंगे तो वो अपना काम करने में काफ़ी विलंब लगाएगी। इतनी देर में तो रोगी आपके हाथ से चला जाएगा। तो जहाँ ये रोगी यूँ कहे कि मुझे बहुत समय से बहुत तरह की दवाइयाँ खा रहा हूँ और मेरी नपुंसकता की दवाई दो, तो सबसे पहले उसको नक्स होमिका 1000 की एक खुराक रात को सोते वक्त, और उसको ये कह दिया जाए रोगी को कि ये दवा लेने के बाद कोई अति आवश्यक काम हो तो वो करे, नहीं तो सो जाए। दिन में लेने की नहीं है, एक खुराक ये दें। इसके बाद 3 दिन बाद फिर 1000 में एक खुराक दें। उसके बाद वो रोगी से आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि मेरे लक्षणों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जो तनाव में भी रहते हैं, ऐसे पेशेंट जो दिमागी काम करते हैं, देर से उठते हैं, तो फिर उनको ये नक्स होमिका की 2 खुराक या 3 खुराक देने के बाद उनको फिर जो दवा निर्धारित होती है, सेलेनियम, कैलेडियम जो भी है, वो अगर आप देंगे तो उसको पहले दिन से ही लाभ मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसको ये जो लक्षण है बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं डालते। रोगी की हिस्ट्री अगर ये कहती है कि मैंने तमाम तरह के नशे किए हैं, गांजा पिया है, चिलम पी है, बीड़ी पी है, ये चरस पिया है, दारू पिया है, बहुत तरह की दवाइयाँ खाई है और मेरे को नपुंसकता है, तो नपुंसकता की दवा नहीं दे करके सबसे पहले नंबर की दवा नक्स होमिका 1000 रात को 200 में देना चाहें तो 1 हफ्ता तक 200 की देवें,
तो उसकी आधी बीमारी तो इस नक्श भूमिका से ही ठीक हो जाएगी। नक्श भूमिका के लिए कहा गया है कि शरीर के 1/3 यानी कि शरीर के 75% 80% रोगों को ठीक करने के लिए अकेली नक्श भूमिका काफ़ी है, क्योंकि नक्श भूमिका के रोगी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप अगर ऐसे आदमी को नक्श भूमिका दे दी जिसने अगर आपको आकर के यूँ कहा कि मुझे नपुंसकता है और मैंने शर्म के मारे किसी को कहा नहीं है, 5 साल हो गए या 4 साल हो गए और मैंने कोई दवाई भी नहीं खाई, तो ऐसे आदमी को भूल करके भी नक्श भूमिका न दें। उसको डायरेक्ट उसके जो लक्षण हैं कैलेडियम के हैं या लाइकोपोडियम के हैं वो दें। इस चीज़ का ध्यान रखें वो आदमी क्या काम करता है। वो कोई दिमागी काम नहीं करता, वो मस्त मौला है, उसको कोई किसी की परवाह नहीं, फिर भी ये बीमारी क्यों, न कोई नशा न कोई पता। तो सात्विक आदमी जो सिर्फ दाल रोटी खाता है, कोई फालतू दवाइयाँ नहीं खाता है, न रात भर वो जागता है न दिन भर सोता है, उसका टाइम टेबल बिल्कुल सही है, ऐसे व्यक्ति जिनको इस तरह की नपुंसकता अगर हो गई है तो उनको नक्श भूमिका भूल करके भी न दें। और किसी भी रोगी ने अगर आपको ये कह दिया कि मैंने बहुत दवाओं का प्रयोग किया है तो वो नक्श भूमिका का पात्र है। उसको नक्श भूमिका देकर के, नक्श भूमिका क्या है? नक्श भूमिका जो आपके शरीर के अंदर जो आपने अंट संट फालतू दवाइयाँ, चाहे वो कोई भी चिकित्सा पद्धति की हो, होम्योपैथिक की हो, आयुर्वेदिक की हो, किसी की भी हो, मैं आयुर्वेदिक वेदों को चैलेंज दे के कहता हूँ कि अगर आप कोई भी रोगी को, किसी नपुंसकता के रोगी को स्वर्ण भस्म दो या चांदी भस्म दो या मकद दो या चंद्रोदय दो या मृगांक रस दो या मोती की खाक दो या हीरे की खाक दो, और शाम को नक्श भूमिका 200 में उसको दूंगा, उसकी आयुर्वेदिक दवा काम नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्योंकि नक्श भूमिका के अंदर समस्त जड़ी बूटियाँ या फालतू की दवाइयाँ जिनके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर है, तो उनके सब जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको वो दूर करती है। नक्श भूमिका को समझने की कोशिश करो। पेट खराब है, नक्श भूमिका दे दिया, ये ठीक नहीं। नक्श भूमिका के रोगी आपको बहुत मिलेंगे जो आलसी हैं, सूरा और सुंदरी में लगे रहते हैं, न जिनका टाइम है न जिनका टेबल है, कुछ भी नहीं है, और इधर उधर की दवाइयाँ दुनिया भर की खाते रहते हैं, जिनका आचरण शुद्ध नहीं है। तो 75% आपको इसमें के पेशेंट मिलेंगे। तो उनको पहले 5-6 दिन नक्श भूमिका 200 या 1000 दे करके उनके शरीर को नीट करो, साफ करो। अरे जब एक बार ये साफ हो गया तो फिर आप जो भी दवाई दोगे, देखिए जैसे ज़मीन होती है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ज़मीन होती है तो उसमें बीज डालता है किसान, तो अच्छी फसल पैदा होती है, साल 2 साल 3 साल तक अच्छी फसल होती है। उसके बाद में उसमें फसल कमज़ोर होने लग जाती है। क्यों? कि वो जो रेत है उसकी ताकत कमज़ोर पड़ जाती है बार बार फसल को पैदा करने में।
तो फिर किसान क्या करते हैं, उसके अंदर खाद देते हैं या मिट्टी को बदलते हैं। आप अपने घर के गार्डन के अंदर ही ये करके देख लीजिए। तो नक्ष भूमिका एक तरह से सफाई करती है, और सफाई करने के बाद में आप कोई भी चीज़, जैसे गार्डन की आपने मिट्टी बदल दी या और वो कर दिया, तो उसके बाद फिर आप कोई उसमें चीज़ लगाएंगे, गमले में या कोई चीज़ लगाएंगे, तो वो उगेगी और वो पनपेगी। और अगर आपके गार्डन की जो रेत है उसको 10 साल या 5 साल पुरानी हो गई है, और आप उसी में खड्डा खोद के कभी मोगरा लगा दिया, कभी चमेली लगा दी, तो वो बढ़ेगी नहीं। फिर आप उसमें तरह तरह के चाहे कितने भी खाद दो, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो मिट्टी बदलना मांगती है। मिट्टी बदलने के बाद गोबर की खाद मांगती है, या जो भी खाद है वो मांगती है। तो नक्ष भूमिका शरीर की पहले सफाई करो, कचरा पचरा है जो साइड इफेक्ट दूर करो, नक्ष भूमिका से ही दूर होंगे, और कोई दवा की ताकत नहीं। हालांकि एक दवा और है जिसका नाम है कैम्फर। कैम्फर का एक काम है कि वो कोई दवा आपने गलत खाई है तो कैम्फर की खुराक लेके उसको वो कर सकते हो, वो उसके असर को उड़ा देती है। ये एक अलग मैटर हो गया। और नक्ष भूमिका आपने जितनी भी जड़ी बूटियाँ और ये कई तरह के, उसमें सारी चीज़ें आ गई, इसलिए ये बिल्कुल सेफ दवा है। इसको 200 पोटेंसी में लेना चाहिए, जो आपके शरीर को दोषों को दूर करने के बाद, अरे आपके जब शरीर के दोष दूर होंगे तो आपकी नपुंसकता अपने आप ही ठीक हो जाएगी। आप फिर कहेंगे अपने डॉक्टर को कि ये नक्ष भूमिका के बाद मेरे को अब दवा की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये करके देखो। अब इस तरह के इलाज कोई डॉक्टर नहीं करते। रोगी जाता है, क्या तकलीफ़ है साहब, मेरे को स्वप्न दोष हो जाता है, तो स्वप्न दोष की जो भी दवाई है होम्योपैथिक वो लिख करके रवाना। उसको ये नहीं पूछते कितना टाइम हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। जब तक ये अगर कोई भी जो होम्योपैथिक इलाज करने वाला इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उस चिकित्सक को सफलता नहीं मिलेगी और उस रोगी को लाभ नहीं मिलेगा। मेरे पास व्हाट्सएप में, अब मैं क्या बताऊं, आते हैं हाइड्रोसील की बीमारी है, दवा का नाम लिखिए। देखिए लैंग्वेज, अब बताओ मैं न लिखूं तो वो कमेंट्स में मार देते हैं कि ये बुड्ढा है जो जवाब नहीं देता, इतना बकबक करता है। अब मैं इतने से शब्द पे उसको क्या दवाई लिखूं? होम्योपैथी की दवाई पूछने वाले को जो भी हैं अपनी पूरी हिस्ट्री, अपना इतिहास डॉक्टर को पूरी तरह समझाना चाहिए, ऑडियो से या चाहे जैसे भी लिख करके, उसके बाद फिर दवा मांगनी चाहिए। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के अंदर आज मैंने आपको, हाँ जाते जाते मैं और बता देता हूँ कि अचानक आपका पेट में कोई प्रॉब्लम है खाने की, या भूख नहीं लगने की, या और नहीं लगने की, तो आप नक्ष भूमिका 6 पोटेंसी, ओनली 6, 30 नहीं, 200 नहीं, मदर टिंचर नहीं, 6 पोटेंसी दिन में 3 बार देंगे 1 महीना, तो आपकी पेट की सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। और जो बिल्कुल निरोग हैं और वो समझते हैं कि हमारे में ताकत की कमी है, हमारे में रक्त की कमी है, तो वो नक्ष भूमिका का मदर टिंचर 1 बूंद आधे कप पानी में सुबह है खाना खाने के बाद, 1 ही बूंद रात को खाना खाने के बाद, 2 या 2.5 महीना ले, लाल सुर्ख हो जाएगा, लाल सुर्ख हो जाएगा,
लाल सुर्ख हो जाएगा।